सबसे पहले एक बात ध्यान से सभी लोग सुन लें कि ये जो पीडीएफ है आपको वो पहले तो टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिले तो आपको इसी वीडियो में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे उसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर सिविल फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है आपका सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप तो भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रकार सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और उसी के अनुसार हम अपनी पढ़ाई करेंगे। आज चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद में चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे ही जितने भी चैप्टर हैं आपके उन सब के देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि मृदा की परिभाषा लिखो। मृदा यांत्रिकी एक अभियंता यानी कि इंजीनियर के लिए किस प्रकार उपयोगी है समझाइए। आंसर दिया है आपका कि मृदा अथवा मिट्टी, मिट्टी क्या होती है सोइल, ठीक है। क्या होती है भाई साहब मिट्टी, मृदा, मिट्टी नहीं जानते तुम लोग क्या होती है। देखो मृदा अथवा मिट्टी का अर्थ इसके उपयोग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समझा जाता है। जैसे एक साधारण किसान के लिए मिट्टी का अर्थ पृथ्वी की उस ऊपरी सतह से है जो फसलों पेड़ पौधों के जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो जो मिट्टी होती है उसका यूजेज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे एक किसान है तो इसके लिए भाई मिट्टी क्या है, उसके लिए तो मिट्टी वही है जो उसकी फसल के लिए उपयोगी होती है, ठीक है ना, उसकी फसल के लिए क्या होती है उपयोगी होती है। और एक भूवैज्ञानिक है उसके लिए मिट्टी क्या है, देखो एक भूवैज्ञानिक के लिए मिट्टी का अर्थ पृथ्वी की उस ऊपरी सतह से है जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें आसानी से जा सकती हैं। साधारण भाषा में देखें, साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो चट्टानों के विघटन यानी कि टूटने से बने नरम भाग को मिट्टी और कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, ठीक है। ये हो गई मिट्टी की डेफिनेशन। अब जानते हैं कि सोइल मैकेनिक्स यानी कि मृदा यांत्रिकी होती क्या है, ठीक है। तो देखिए मृदा यांत्रिकी इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक विघटनों द्वारा बने कणों के अवसादों तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे मृदा यांत्रिकी कहते हैं। सिंपल सी भाषा में एक चीज़ समझ लो कि सोइल मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी किससे बनती है, चट्टानों के टूटने से। तो जब मिट्टी चट्टानों से टूटकर बनेगी तो उसके बारे में हम अध्ययन जो करेंगे उसको कहेंगे हम मृदा यांत्रिकी, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन कि अवसाद मृदा, जलोढ़ मृदा, स्थानांतरित मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवशिष्ट मृदा क्या होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। देखो चट्टानों के विघटन से प्राप्त वह मृदा जिसे स्थानांतरण एजेंटों द्वारा, अब ये क्या वाला है भाई स्थानांतरण एजेंटों, स्थानांतरण एजेंटों का मतलब है जो चीज़ मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जैसे आपका पानी हो गया, पानी जल, ठीक है, जल में बह के मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। उसके बाद में आपका हवा हो गई यानी कि वायु हो गया, ठीक है। विघटन से प्राप्त तो वह मृदा जिसे स्थानांतरण एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। अवशिष्ट मृदा के कणों का परिमाण यानी कि साइज निश्चित नहीं होता है। इनके गुण स्थानांतरित मृदाओं से काफ़ी भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं। ऐसी मृदा के कणों व चट्टानों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना। आगे क्या है स्थानांतरित मृदा यानी कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये कैसी मृदा होती है, ऐसी मृदा जिसे स्थानांतरण के एजेंटों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति में लाई गई हो, तो ऐसी मृदा को स्थानांतरित मृदा कहते हैं।
इस मृदा का उपयोग एक इंजीनियर के लिए अधिक महत्व नहीं रखता है, परंतु एक भूवैज्ञानिक के लिए इसका अत्यंत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी होती है स्थानांतरित मृदा। आगे क्या है, जलोढ़ मृदा, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जलोढ़ मृदा क्या होती है कि भारत में पाई जाने वाली यह अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा है। इसका उपयोग किसानों द्वारा कृषि क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। इस मिट्टी को गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय से बहाकर ला रही हैं। यह मृदा असम, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हालांकि भिन्न भिन्न राज्यों में जलोढ़ मृदाओं में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, ऐसी मृदा जो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि आधार इंजीनियरिंग यानी कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। देखो, आधार इंजीनियरिंग क्या होता है कि संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है और समस्त संरचना के भाग को मृदा पर संचारित करता है, नींव कहलाता है। ठीक है, फाउंडेशन जिसे आप लोग बोलते हो नींव, तो नींव क्या होती है, जो भूमि तल से नीचे बनाई जाती है और जो क्या करती है, वो संपूर्ण संरचना का भार एक मिट्टी के ऊपर संचारित करती है। यहाँ पे देखेंगे, चूँकि नींव किसी भी संरचना का महत्वपूर्ण अंग होती है, सही बात है भाई, इसलिए नींव का आकार, गहराई, चौड़ाई, नींव का अविकल्पन, नींव के प्रकार, नींव पर आरोपित भार, चल भार, अचल भार, वायु भार आदि के बारे में अध्ययन करना आधार इंजीनियरिंग यानी फाउंडेशन इंजीनियरिंग कहलाता है। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग एक सीधी भाषा में समझ लो कि नींव के बारे में, चाहे उसकी गहराई हो, चौड़ाई हो, या फिर उसके प्रकार हो, या उस पर पड़ने वाले भार हों, इनके बारे में अध्ययन किया गया तो उसे क्या कहेंगे हम, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। संरचना के भार तथा मृदा की धारण क्षमता के आधार पर नींव को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, उथली नींव। उथली नींव क्या होती है कि जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम रखी जाती है तो इसे उथली नींव या शैलो फाउंडेशन कहते हैं। अगला क्या है कि गहरी नींव। जब नींव की गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक रखी जाती है तो इसे गहरी नींव कहते हैं, यानी डीप फाउंडेशन कहते हैं। इस प्रकार की नींव का उपयोग अधिक भार वाली संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, हैं तो इसमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन मैंने 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक और लिख दिए हैं। इधर देख सकते हैं आप, सम अदर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहला है कि इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण निम्न समूहों में किया गया है। पहला, ससंजनहीन मृदाएं, दूसरा ससंजक मृदाएं और तीसरा कोलाइड्स। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लो, सो ही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। पहला क्या है आपका कि ससंजनहीन मृदाएं। ये क्या होती हैं भाई, ऐसी मृदाएं जिनमें यदि जल की कुछ मात्रा मिलाकर उन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती तो इन्हें ससंजनहीन मृदाएं कहते हैं। इनके कण अपेक्षाकृत बड़े परिमाण के होते हैं। अब देखो, सीधी सिंपल भाषा में समझो कि ससंजनहीन मृदाएं होती क्या हैं। देखो, ऐसी मृदाएं जिनमें अगर जल मिलाया जाए, यानी कि थोड़ा सा जल मिला दो, पानी मिला दो, तो उन्हें एक निश्चित या इच्छा अनुसार आकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ससंजक मृदाएं कौन सी होती हैं, ऐसी मृदाएं जिनमें जल की कुछ मात्रा मिलाकर इन्हें आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, तो उन्हें कोहेंसिव सॉइल्स यानी कि ससंजक मृदाएं कहते हैं। इनके कणों का आकार छोटे परिमाण के होते हैं। आगे है कोलाइड्स। ऐसी मृदाएं जिनके कणों का परिमाण 2 × 10⁻³ mm से कम होता है तो वह एक कोलाइड की तरह व्यवहार करती है। कणों का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है साइज। क्या मतलब होता है, साइज, यानी कि कणों का आकार। यानी कि ऐसी मृदा जिनके कणों का आकार 2 × 10⁻³ mm से कम होगा तो वो एक कोलाइड्स की तरह व्यवहार करेगा। तो ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और वैसे तो आपने कर ही दिया होगा लाइक, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो यहाँ मिलने वाली है।